जय जिनेंद्र। आज आप सभी अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि आज हम विश्व की सबसे अनूठी और कठिन तपस्या के बारे में जानने वाले हैं, और वह है दिगंबर जैन मुनियों की तपस्या। भारत एक ऐसा देश है जहां पर मौसम 1-2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जहां पर हमें गर्मी में एसी और ठंड में हीटर की आवश्यकता पड़ जाती है, वहां पर भी दिगंबर जैन मुनि, चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, वह किसी भी वस्त्र को अपने शरीर पर धारण नहीं करते। अतः नग्न रहकर हमेशा अपनी आत्म साधना में ही तल्लीन रहते हैं। जब हमें रात्रि में सोने के लिए मुलायम गद्दे और ओढ़ने के लिए मोटी रजाई लगती है, वहां पर भी दिगंबर जैन मुनि घास की चटाई पर बिना किसी रजाई और तकिए के सोते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, यह पैरों में जूते, चप्पल आदि का प्रयोग कभी किसी कीमत पर नहीं करते। जब मई जून में रोड के डामर को भी पिघला देने जैसी भीषण गर्मी पड़ती है, जहां पर रोड पे बिना चप्पल के चलने का परिणाम पैरों में छाले के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, तब भी यह दिगंबर जैन मुनि, चाहे उन्हें दिल्ली से बेंगलोर ही क्यों न जाना हो, वह बिना चप्पल के 25 से 30 किलोमीटर तक पद विहार करते हैं और कभी भी किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते। अब चलिए हम दिगंबर जैन मुनिराजों की आहारचर्या को समझते हैं। दिगंबर मुनिराज कभी भी भोजन पानी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, न स्वयं भोजन बनाते हैं और न ही बनवाते हैं। जहां पर हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करके दिन में कम से कम 3 बार भोजन करते हैं, वहीं जैन मुनिराज मात्र दिन में 1 बार ही भोजन ग्रहण करते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वह सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि पानी भी मात्र दिन में 1 ही बार सिर्फ भोजन ग्रहण करते वक्त लेते हैं। और फिर चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, वह पूरे दिन बिना पानी पिए रहते हैं। जैन मुनि कभी भी मठ, मंदिर, आश्रम ना तो बनाते हैं और ना ही इस पर अपना स्वामित्व रखते हैं। दिगंबर मुनि का कोई स्थायी निवास नहीं होता, यानी कि यह जीवन पर्यंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते हैं। और मात्र वर्षा ऋतु के समय ही, जब जीव जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है, तब जीव दया के भाव से एक ही स्थान पर चातुर्मास करते हैं और फिर सर्दी और गर्मी में अपनी आवश्यकता और अनुकूलता के अनुसार निरंतर विहार करते रहते हैं। दिगंबर जैन मुनि पत्थर, चट्टान, सूखी घास, तर्ण की चटाई और लकड़ी के पाटे पर ही रात्रि में विश्राम करते हैं। जहां पर हम आम लोगों को 8 घंटे सोने की और सूर्य उदय के बाद उठने की आदत है, वहीं जैन मुनि मात्र 4 से 5 घंटे ही सोते हैं और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। जैन मुनि अहिंसा का उत्कृष्ट पालन करते हुए रात्रि में आवागमन नहीं करते और न ही रात्रि में बोलते हैं, अतः मौन ही रहते हैं। यह मुनि हर प्रकार के परिग्रह से मुक्त रहते हैं, यानी कि रुपए, पैसे, सोना, चांदी, घर, मकान, नौकर, चाकर, भोजन, पानी अपने पास या अपने नाम से बैंक आदि में नहीं रखते। दिगंबर जैन मुनिराज मात्र 3 चीजों को ही अपने पास रखते हैं, जो कि है अहिंसा का उपकरण पिछिका, शुद्धि का उपकरण कमंडल और ज्ञान का उपकरण धर्म ग्रंथ। पिछिका मयूर पंखों के समूह से बनाई जाती है। यह इतनी हल्की और मुलायम होती है कि इससे सूक्ष्म जीव, चींटी तथा वह जीव भी जो दिखाई नहीं देते, उन्हें भी कोई कष्ट नहीं पहुंचता। मुनिराज इस पिछिका का इस्तेमाल से अपने बैठने के स्थान को जीव रहित बनाकर श्रेष्ठ अहिंसा का पालन करते हैं। दिगंबर जैन मुनि आपको कभी भी दिखेंगे तो उनके पास यह पिछिका अवश्य ही होगी। विश्व में इनसे ज्यादा दयावान कोई भी नहीं है। यह सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि संसार में मौजूद प्रत्येक जीव के लिए दया भाव रखते हैं। और यह इनकी इसी दया भाव, मैत्री भाव और कल्याण भाव का कारण है कि शेर जैसा खूंखार और सांप जैसा विषैला जीव भी इनके पास आकर शांति को प्राप्त करता है। चलिए हम मुनिराजों के जीवन की सबसे कठिन चर्या के बारे में जानते हैं, जो कि है केशलोच। और इस चर्या के बारे में जानकर आप सभी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जब कोई हमारे सर के बाल खींच देता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, कई बार तो घाव भी पड़ जाता है। मगर आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैन मुनिराज हर 3 से 4 महीने के अंतराल में अपने सर के, मूंछों के और दाढ़ी के बालों को अपने हाथ से उखाड़ते हैं, और इसे केशलोच कहा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन मुनिराज केशलोच को करते हैं, उस दिन यह निर्जल उपवास भी रखते हैं
जब हम मुनिराजों की यह चर्या को देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं, मगर मुनिराज के चेहरे पे हमें मुस्कान के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता, और यह इनकी अपने शरीर से भी वीतरागता का एक अद्भुत उदाहरण है। दिगंबर जैन मुनि मनोरंजन के साधन जैसे नृत्य, संगीत, टीवी, मोबाइल आदि का कभी इस्तेमाल नहीं करते। एक बार दीक्षा लेने के बाद यह कभी भी अपने घर लौटकर नहीं जाते हैं, और सिर्फ अपने घर परिवार ही नहीं, यह तो अपने शरीर से भी विरक्त रहते हैं और कभी भी श्रृंगार नहीं करते। जीव अहिंसा और दया का पालन करते हुए यह कभी भी स्नान नहीं करते, और यह इनके तप, वैराग्य और आत्म साधना का ही कारण है कि इनके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आती, वरन आत्म साधना और तप की ही महक आती है। दिगंबर जैन मुनिराज कभी भी अपने जीवन काल में वस्त्रों को धारण नहीं करते, और वस्त्रों को धारण करने की जरूरत तो उन्हें पड़ती है जिनके मन में विकार होता है, और दिगंबर जैन मुनिराजों के मन में विकार नहीं बल्कि निरंतर आत्म साधना का ही चिंतन चल रहा होता है। तो जिस प्रकार इस धरती पर बालक जन्म लेता है नग्न अवस्था में और प्राकृतिक जीवन जीता है, उसी प्रकार दिगंबर जैन मुनिराज भी जीवन पर्यंत प्राकृतिक जीवन जीते हैं, और जिनके मन में विकार नहीं होते, जिनका मन निर्मल होता है, उन्हें अपने शरीर को लंगोट से ढाकने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मुनिराज अमीर गरीब और छोटे बड़े में भेद नहीं करते। ये न तो किसी पर क्रोध करते हैं और न ही किसी को वरदान देते हैं। वो तो इनके तप और इनकी साधना का परिणाम होता है कि इनके मुख से निकले हुए शब्द अपने आप ही वरदान सिद्ध हो जाते हैं। और जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, जिन्होंने अपने शरीर से ही राग और द्वेष को मिटा दिया है, उनके आगे तो पूरी दुनिया, पूरा संसार नतमस्तक होता है। उनके आगे कोई भी ऐसी पदवी नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या राष्ट्रपति की, जो जैन मुनिराजों के आगे श्रेष्ठ साबित हो सके। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि कोई व्यक्ति इतनी घोर तपस्या क्यों करता है? क्या यह कोई पागलपन या सनक है कि वह अपने जीवन में इंद्रिय सुख से इतना विरक्त रहता है? क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि यदि हमें जीवन जीना है तो हमें तमाम तरीके के इंद्रिय सुखों की आवश्यकता पड़ती है। मगर जब हम जैन मुनिराजों को देखते हैं, उनकी वीतरागता को देखते हैं, उनके शरीर को देखते हैं, उनकी चर्या को देखते हैं, तो मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। तो चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। यह कोई पागलपन या सनक नहीं है। जरा सोचिए, जब किसी बालक को कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में या डॉक्टरी की पढ़ाई करनी होती है, तो वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करता है। वो सभी सुखों को छोड़ देता है, सभी चीजों से खुद को विरक्त करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता है। तो जब हमें जीवन में इतने छोटे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, तो यह जैन मुनिराजों का लक्ष्य तो खुद की आत्मा को सिद्धालय में, मोक्ष में विराजित करना होता है। अब जरा सोचिए कि जिनका लक्ष्य इतना बड़ा हो, उनकी तपस्या, उनकी साधना और उनकी आत्म तल्लीनता कितनी गहरी और कितनी गहन होनी चाहिए। और यही कारण है कि जैन मुनिराज जीवन पर्यंत इस तपस्या को निभाते हैं, और उसे इस सहजता से और इस ढंग से निभाते हैं कि यदि हम उनके शरीर को देखें, यदि हम उनके चेहरे को देखें, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि इन्हें शारीरिक तकलीफों से इनका मन विचलित होता है, कि इन शारीरिक तकलीफों से इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि वह अपने शरीर में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में इस तरह से तल्लीन रहते हैं कि अपने आसपास उनके शरीर पर क्या हो रहा है, क्या दर्द है, कैसी चोट लग रही है, इस चीज का एहसास ही उन्हें नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आज आप जैन मुनिराजों के घोर तपस्या को समझ पाए होंगे, और ऐसे मुनिराज जिन्होंने तपस्या के जरिए अपने शरीर से राग और द्वेष को खत्म कर लिया है, ऐसे मुनिराजों के चरणों में शत शत वंदन और नमन करते हुए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय